अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू ग्रो सनफ्लावर। कि आपने सनफ्लावर के सीड कैसे उगाने हैं। सीड से हम जर्मिनेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये रेड वाला फूल है। अक्सर लास्ट टाइम मैंने जो किया था वो था येलो वाला, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये येलो कलर में है और ये है रेड कलर में। तो रेड कलर की इस बार मैं सीडलिंग करने वाला हूँ और उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। उसके लिए हमें ज़रूरत की चीज़ की है 80% रेत और 20% मिट्टी का कम्बिनेशन अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। देन उसको किसी पॉट में, किसी गमले में, मिट्टी के गमले में इक्वल कर लीजिए और देन उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सीड्स को। अब देखते हैं कितने सीड्स हमने लगाने हैं। ओके, ये कुछ सीड हैं इनके। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं skyseeds.pk से, तो वो आपको होम डिलीवरी भी देंगे। तो अब देखते हैं कितने उगाने हैं हमने सीड्स। चलिए, ये जितने उग गए आ गए हैं, काफ़ी सीड हैं अभी भी इसके अंदर, लेकिन जितने आ गए हैं उतने ही इनफ है। अभी बारिश आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर लूँ। ये ना हो कि बारिश मेरे सीडलिंग के ऊपर पानी फिर जाए। ओके दोस्तों, ये सीड हैं 1 2, मैं पहले से काउंटिंग कर लूँ क्योंकि स्प्रिंकल करते वक्त मुझे काउंटिंग याद नहीं रहती, क्योंकि साथ में बात करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 सीड हैं हमारे पास। तो 13 सीड हमने लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। मिट्टी इक्वल होनी चाहिए और देन आप इसके ऊपर रखते जाइए एक एक इंच के डिस्टेंस पर। ज़्यादा आपको ये डायरेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस एंगल में इसको सीड को हम मिट्टी के अंदर रखें। जैसे ही आप रखना चाहें इजीली रख सकते हैं। जस्ट 1 इंच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, मैंने कुछ सर्कल में ही लगा दिए है। पॉट काफ़ी इसके हिसाब से बड़ा है, तो एक इस साइड पर लगा देते हैं और एक सेंटर में लगा देते हैं। ये 13 सीड हमारे स्प्रिंकल हो गए। अब इसके ऊपर हम लेयर करेंगे वही बालू मिट्टी, मतलब कि 80% रेत और 20% मिट्टी का जो कम्बिनेशन बनाया हुआ है हमने, उसको आराम से हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। काफ़ी धूल मिट्टी उड़ भी रही है, बारिश आने ही वाली है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो पानी देने का तरीका वही, मैं ऊपर से पानी नहीं दूंगा, मैं दूंगा ट्रे की हेल्प से। ट्रे के अंदर इसको रख दूंगा, मिट्टी को, गमले को हल्के हल्के से सीड को आप ढक दीजिए। करीब 1/2 इंच की लेयर में कर रहा हूँ, या इससे भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कंपोस्ट यूज़ नहीं कर रहे, ना कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको हार्डली। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको हम ट्रे में रखेंगे। ओके दोस्तों, ये है ट्रे, इसके अंदर पानी भरा हुआ है मैंने। तो मैं ज़्यादातर सीड की जर्मिनेशन आप ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। अब हम इसको पॉट को रख देंगे पानी में कुछ इस तरह से, और ये आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे के बाद आप देखेंगे तो पूरे की पूरी जो इसकी मिट्टी है मॉइस्ट हुई होगी, अच्छी तरह से गीली हो जाएगी। तो आपको बार बार पानी देना भी नहीं पड़ेगा। और अब सीडलिंग को आपने सनलाइट में नहीं रखना, इसको शेड के अंदर रखिए जहाँ पर जस्ट सूरज की रोशनी आती है और ना कि डायरेक्ट सन रेज। अगर सन रेज आएंगी तो मिट्टी के ऊपर वाला जो सरफेस एरिया होता है वहाँ पर फंगस लग जाएगा, ग्रीन ग्रीन मॉस उग जाएगी, तो वो आपके सीड को डैमेज करेगी, तो सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इसको शेड के अंदर रखिए तो ज़्यादा सेफ रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपकी मेहनत के लिए भी। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तो अब ये देख सकते हैं हम पॉट की मिट्टी पानी को आहिस्ता आहिस्ता सक कर रही है, अपने अंदर स्टोर कर रही है, अंदर वाली मिट्टी भी गीली हो रही होगी। तो ये 24 घंटे के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मीडिया अच्छा बन जाएगा, तो सीडलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, स्टे विद मी, देखते हैं कब तक ये सीडलिंग इसकी स्टार्ट होती है। और हाँ दोस्तों, लेबल लगाना मत भूला करें। आप जो भी सीडलिंग आपने करनी हो तो वो ज़रूर आप कर लिया करें और साथ में लिख दिया करें कि कौन सी फ्लावर की आप सीडलिंग कर रहे हैं, कितने सीड लगाए हैं आपने और क्या डेट है, किस डेट को आपने ये सारा कुछ किया है। तो इस तरह बहुत इजी होता है आपके लिए समझने में भी, और आपको पता चलता रहता है कि किस डेट को हमने ये सब किया था और किस चीज़ की ये सीडलिंग की थी। तो इसको टैग को मैं लगा देता हूँ, ये लगा रहेगा जब तक हम इस प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं कर लेते। बारिश बहुत आने वाली है, बहुत अच्छा सुहाना मौसम भी हो रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मेरे पौधे भी काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं इस वक्त। ये आपको एरिया दिख रहा है, काफ़ी हद तक मैंने इसकी सफाई भी कर दी है। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, आज 20 तारीख हो गई है
और सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। जब मैंने सीडलिंग की थी मौसम काफ़ी नाटंकी हो रहा था, बारिश का समय था। तो देन बाद में रात में बारिश हुई और बहुत तेज़ बारिश हुई। जबकि मैंने इस पॉट को, इस ट्रे को शेड के अंदर रखा हुआ, लेकिन फिर भी बारिश ने यहाँ पर भी अपना काम दिखा दिया और सीड के ऊपर जो मिट्टी हमने लेयर की थी, मिट्टी हट गई बारिश के कतरे गिरने की वजह से। तो देन मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, हल्की सी लेयर कर दी कोकोपीट की, क्योंकि अगर मैं मिट्टी की ही दोबारा लेयर करता तो मिट्टी और रेत ऑलरेडी एक हैवी वेट बन जाता है उनका। तो अगर दोबारा से मैं कर देता तो इसकी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो पाती। इसलिए मैंने लाइट वेट कोकोपीट यूज़ किया, हल्का हल्का से लेयर कर दिया इसके ऊपर। अब आपके सामने रिजल्ट है, ये 3 दिन का रिजल्ट है। 17 तारीख को हमने सीडलिंग की थी और आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख मतलब 3 दिन का ये रिजल्ट है आपके सामने। हमने 13 सीड्स लगाए थे, जिनमें से अब सीडलिंग स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर पर निकल रहा है। मतलब 7 सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, सीड से स्प्राउट बनना शुरू हो गया है और बहुत जल्द ये बाकी जितने सीड्स हैं वो भी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब देखना ये है कि कितने सक्सेसफुल हम हो पाते हैं, कितने सीड हमारे पास बचते हैं। मे भी कुछ ख़राब भी होंगे, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि कोई ख़राब ना हो, ताकि जितने भी हमारे पास प्लांट्स बन जाएं देन हम ट्रांसप्लांट भी उसको कर सकें। ओके दोस्तों, ये 3 दिन का रिजल्ट है आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप भी मोटिवेट करेंगे अपने आप को। आपको मोटिवेशनल चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ ताकि आपके अंदर जोश पैदा हो गार्डनिंग का, बल्कि हर काम करने का। एक बार फेल होता है तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार फेल होता है तो तीसरी बार कीजिए। ट्राई करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो कामयाब होंगे, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है। एक्सपीरियंस जब ही आता है जब आप कोई गलती करते हैं। अगर कोई गलती करेंगे ही नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी। ओके दोस्तों, स्टे विद मी, देखते हैं कब तक सबकी सपोर्टिंग स्टार्ट होती है। और हाँ, इसको हर वक्त आपने पानी के अंदर नहीं रखना। जब ये ऊपर वाला सरफेस एरिया अच्छे तरीके से गीला हो जाए देन इसको आप पॉट को निकाल दीजिए या ट्रे के अंदर से पानी को बाहर ड्रेन कर दें। तो इसलिए अगर हर वक्त पानी के अंदर रहेगा और ऊपर वाली मिट्टी भी गीली रहेगी तो सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सीड्स को फंगस खा जाएगा, मतलब वो नरम हो जाएगा, वो गल जाएगा, देन उसकी सीडलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुछ ड्राइनेस भी मिलनी चाहिए, कुछ हार्डनेस भी मिलनी चाहिए और कुछ मॉइस्ट भी उसको मिलना चाहिए, देन ही सीडलिंग स्टार्ट होती है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये सीखा है ये सब कुछ करना, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ख़राब की, बहुत सी सीडलिंग ख़राब की, बहुत सी कटिंग्स लगाता था, नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं ट्राई करता रहता था। देन एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद को इम्प्रूव करता है। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, ये आपके सामने अब ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो गया है। जो मैं रिज़ल्ट चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं बीमार हो गया था और मेरी बीमारी की वजह से इसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाई। और सीड्स हमने लगाए थे 13, लेकिन इनमें से 1 2 3 4 और 5 ये क्या है, 5 की जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट हुई। और ये देखिए ये भी निकला था, लेकिन ये ठीक से इसको पानी ना मिलने की वजह से ऐसा हो गया। और ये देखिए 1 की तो अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है सीड में से। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं अब इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, कुछ दिन और अगर मैं वेट करता हूँ तो ये बड़े हो जाएंगे थोड़े और, देन ये ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए अभी इनकी एज है कि इनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। 13 सीड लगाए थे, जिनमें से 5 की सक्सेसफुल जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और अच्छे से प्लांट भी बन गए हैं। ये रेड वाले सनफ्लावर सीड लगाए थे हमने, तो अभी इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी भी है, तो लगता है जैसे बारिश आएगी। मैं देखता हूँ अभी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो अभी भी मेरी एक बात याद रखिएगा, सनफ्लावर सीड की जर्मिनेशन के लिए 13 दिन काफ़ी होते हैं। अगर हमने आज सीड लगाए हैं तो अगर 13 दिन तक उनकी ठीक से स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होती, इसका मतलब है कि सीड ख़राब हो गए हैं, सीडलिंग आपकी ख़राब हो गई है, या तो ओवर वाटरिंग की वजह से, या कम पानी देने की वजह से, या मिट्टी हार्ड होने की वजह से, कोई भी इशू बन सकता है।
13 दिन के अंदर अंदर अगर स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होती, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती, देन इसका मतलब सीडलिंग ख़राब है। आप दोबारा से सीडलिंग ट्राई करें। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। मैं देखता हूँ कि अभी इसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं कंपोस्ट यूज़ करने वाला हूँ। इस बार मैं चाह रहा हूँ कंपोस्ट और जमा, मतलब कंपोस्ट प्लस मिट्टी यूज़ करूँ, अच्छे से कम्बिनेशन बना के दैन उसके अंदर मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। तो उसके लिए मैंने कंपोस्ट ली है। ये गोबर की कंपोस्ट है, मतलब कि काव डंक है। ये अच्छे से डीकम्पोज किया हुआ, कितना ब्राउनिश इसका कलर है, बहुत ज़बरदस्त डीकम्पोज हुआ। इसके अंदर मैं मिट्टी मिक्स कर दूँगा। ओके, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप मैं कर लूँगा। 50% ही मैंने मिट्टी लिया और 50% ही मैंने कंपोस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद और इसमें अगर आपके पास बालू मिट्टी ना हो, जो भी मिट्टी हो आप उसमें मिक्सअप कर सकते हैं, क्योंकि हमने 50% कंपोस्ट यूज़ कर लिया है मिट्टी में, इसलिए ये सॉफ्टनेस काफ़ी मिल जाएगी मिट्टी को भी। और इसको मैं छोटे पॉट के अंदर ही लगाने वाला हूँ। इस साइज़ के मेरे पास 4 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर ही मैं अभी लगाने वाला हूँ, क्योंकि प्लांट अभी काफ़ी छोटे हैं। तो जब ये बड़े होंगे देन मैं देखूँगा इसको मज़ीद लार्ज स्पेस में शिफ्ट करना है या नहीं। ओके तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर मिट्टी भर लिया और आपने गौर किया होगा ये मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने इसको पुश नहीं किया, फोर्स नहीं किया, दबाया नहीं है नीचे। अभी एज इट इज़ है जिस तरह मैंने सॉफ्ट तरीके से मिट्टी इसके अंदर भरी है। जब मैं इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दूंगा देन अपने थंब की मदद से थोड़ा सा इसको पुश करूंगा ताकि जो प्लांट है वो स्टेबल हो जाए मिट्टी के अंदर। तो अब टाइम है ट्रांसप्लांट करने का। ओके, तो ट्रांसप्लांट करने इसके लिए उखाड़ने के लिए इनको डिगिंग टूल में यूज़ करूँगा। बहुत सॉफ्ट तरीके से आप इसका मिट्टी को हटाइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको पुल करने की कोशिश करेंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो टूट जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत छोटी छोटी सी इसकी रूट्स होंगी वाइट कलर की। तो इस एरिया को मैं डैमेज नहीं करूंगा, क्योंकि इस एरिया से अभी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। मे भी और भी होंगे। हमने 13 सीड लगाए थे, तो उनमें से अभी 5 ही निकल पाए हैं। तो अब मुझसे और वेट नहीं होता। तो बहुत आराम से आप सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट हैंड से आप इसको अपनी पावर दिखाइएगा। ज़्यादा पावर दिखाएंगे तो ये इसकी रूट्स डैमेज भी हो सकती हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये पूरे का पूरा एक पॉट ही मेरे हाथ में आ गया है। इसकी ये नीचे से रूट्स आप देखिए, इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। वाइट कलर की आपको रूट दिख रही है। तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे। इसको हम मिट्टी को उतारेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, जस्ट इसी तरह से एक पॉट के ऊपर रख देंगे और देन इसको बाद में हम पुश करते जाएंगे और गमले के अंदर लगाते जाएंगे। अब इसी तरह इसको भी लगाइए। बहुत सॉफ्ट तरीके से करिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी नुकसान हो। ये देखिए कैसे एक स्पून की तरह, एक चम्मच की तरह एक गमला रूट बॉल के साथ इसकी मिट्टी भी और ये हमारे हाथ में आ जाता है। तो इसी तरह हम रखते जाएंगे हर जो भी पॉट होगा उसके अंदर। ओके, सारे मैंने पौधे उखाड़ लिए हैं। 4 प्लांट थे हमारे पास, 4 मैंने पॉट चूज़ किए थे, तो चारों में ही मैंने ऊपर इसके रख दिए हैं पौधे। और इस एरिया को अभी मैंने डैमेज नहीं किया और एक पौधा इसमें भी है, तो इस गमले में अभी लगा रहने देते हैं। और इसको हम दोबारा से पानी देंगे थोड़ा सा, ताकि जो सीड अभी इसके अंदर मौजूद है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होने में उसको हेल्प मिल सके। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको सेपरेट करते हैं। एक उसी ट्रे में रख देता हूँ जिस ट्रे में मैं पानी भरता हूँ। और अब टाइम है इनकी जो ट्रांसप्लांट किया है इसको फिक्सअप करने का। फिक्स करने के लिए आप जिस तरह ये पौधा एक झुका हुआ है, तो झुके हुए पौधे के लिए परेशान मत होइएगा आप। मिट्टी का आपको एक दिख रहा है, पहाड़ सा दिख रहा होगा, तो अभी ये नीचे बैठ जाएगा जिस तरह हम इसको अभी पुश करेंगे जैसे ही। क्योंकि अभी मैंने मिट्टी को ज़रा भी पुश नहीं किया, और जब थोड़ा पुश करेंगे दैन जब हम पानी देंगे तो काफ़ी हद तक जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए ये क्या निकल आया। ये जब सीडलिंग की थी मिट्टी के अंदर कुछ था, ये शायद कोई वुड है। ये भी गल गई है उसके साथ ही। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे पौधे को, ताकि ये मिट्टी के अंदर सही से दब सके। और ज़्यादा आपने दबाना नहीं है इसको। अगर ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे पौधा आपका मुरझा भी सकता है, मतलब उसकी रूट्स बेंड हो जाएंगी, रूट्स टूटना शुरू हो जाएंगी अगर ज़्यादा हम उसको फोर्स करेंगे, पुश करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको रहने देंगे हम। अभी मिट्टी का लेवल काफ़ी हाई है,
तो मतलब अप है ये। अब इसको थोड़ा सा पटकेंगे, पटकने का तरीका वही होता है, इसके ट्रंक लेवल पर दोनों साइडों पर उंगलियां अपनी रख लीजिए और देन इसको गमले को नीचे आराम आराम से पटकिए, और ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए और ये इसको थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाए मिट्टी की, ताकि ये पौधा स्टैंड हो सके। इसी तरह मैं सारे को करता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, मैंने चारों पौधे लगा दिए हैं, अब टाइम है वाटरिंग करने का। पानी एक मरतबा आप अच्छे से दीजिए, शावर से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर बोतल से आप पानी देते हैं तो पानी का फ़्लो ज़्यादा तेज़ी से गिरने की वजह से इसका जो रूट्स हैं वो अपनी जगह से हिल सकती हैं। तो अगर आप बोतल से ही दे रहे हैं तो बहुत आराम से दीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पौधा डैमेज हो सकता है। तो फर्स्ट बार तो आप इतना पानी दें कि नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन होना शुरू हो जाए। तो अगर ड्रेन नया ना भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि नीचे से पूरी मिट्टी, जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह मॉइस्ट हो गई है या नहीं हो गई। तो अब टाइम है इसको प्लेस करने का शेड के अंदर। इसको हम सनलाइट में अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको ट्रांसप्लांट किया है, अभी इसकी रूट्स बहुत छोटी हैं। तो जब तक इसकी ग्रोथ, न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती, न्यू ग्रोथ मतलब इसके न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसको शेड के अंदर रखेंगे। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा देन हम इसको धूप में भी रख सकते हैं और शेड में भी रख सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे वहां पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टार्ट टू एंड का पूरा प्रोसेस अच्छा लगा होगा, आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी सीडलिंग करने का सोच रहे होंगे। अभी अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने में भी आप सीडलिंग अभी कर सकते हैं। अभी फुली ठंड नहीं आई है, बल्कि गर्म हवा चलती है अभी भी, तो आप अभी भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। जो अभी आपको झुके झुके से दिख रहे हैं पौधे, ये कुछ ही घंटों में स्टेबल हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे, जिस तरह ये है, क्योंकि इसको ट्रांसप्लांट किया है हमने। जैसे ही वाटर इसको ज़्यादा मिलेगा तो इसकी रूट्स के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद हो जाएगा, मिल जाएगा उसको मॉइस्चर, देन ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।